जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो जीडीसी एग्ज़ाम होता है उसमें गुड्स गार्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जीके जीएस के जो क्वेश्चंस थे वह मैंने एक वीडियो बना दी है, जिसका पहला पार्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें कि आपको आज के वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो अंजना एक काम का 1/5 भाग 6 दिनों में कर सकती है। तो 1/5 भाग 6 दिनों में कर रही है अंजना। अंजना को ए मानेंगे यहाँ पर, और 1/5 भाग को 6 दिनों में कर रही है तो पूरा काम यहाँ पर 30 दिनों में अंजना करेंगी। इसी के तरह जबकि पधा उस काम को 1/3 भाग को 5 दिनों में कर सकती है। 1/3 को 5 दिनों में कर रही है तो पधा जो है वह पूरा काम 15 दिनों में कंप्लीट करेंगी। इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 होता है। इसके बाद यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी देखेंगे तो इसका अंजना का 1 आ जाएगा और पद्मा का 2 आ जाएगा। यदि वे एक साथ काम करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 इनका एफिशिएंसी हो जाएगा और टोटल वर्क में इसका डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वह 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी ने भी ये राइट आंसर दिया होगा। इसके बाद यहाँ इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए यदि साइकिल की कीमत 4000 रुपये है। साइकिल की कीमत यहाँ पर 4000 है। इसको 15% लाभ प्राप्त करना है तो 100% से डिवाइड करेंगे और 115 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी ले सकते थे 15% को 22 और 23 के रेशियो में। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से 200 टाइम्स कट गया, और इसके बाद 200 इंटू 23 करेंगे तो यहाँ पर 4600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज कर कर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चतुर्भुज का है। ये भी आप वीडियो पॉज कर कर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि एक चतुर्भुज के कोण x डिग्री, x माइनस 15 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री और 2x प्लस 10 डिग्री है तो उसमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप, अगर आपको नहीं आते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में टाइम बहुत जाता है। यानी कि 1 से 2 मिनट अगर आप यहाँ पर वेस्ट करेंगे तो आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस पर आप स्टार मारकर अगर आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख ही जाएगा, 1/3 माइनस 2 है। यहाँ पर एक जहाज 15 किलोमीटर घंटे की दर से एक निशान तक जाता है और 20 किलोमीटर घंटा की दर से वापस आता है। इसकी नौकायन की औसत दर क्या है। औसत दर का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, जो कि 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। इसमें ये सभी जो डिजिट दी गई है, संख्या दी गई है, वो उसको पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहली स्पीड यहाँ पर 15 दी गई है, तो यहाँ पर आप लेंगे 2 कोष्टक में 15 इंटू 20 अकोन, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 300 और 300 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और 600 में 35 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 17.14 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ फिर से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से ये सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को आप, अगर आपको इन सभी का वैल्यू पता है, यानी कि सभी के रूल्स अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चंस आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a² प्लस b² इजिकल टू 15 है और a इंटू वी यहाँ पर 14 दिया है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि इंटू करने पर 14 आए और स्क्वायर निकालने पर 53। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जैसे कि 7 और 2, इन दोनों की संख्या का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 53 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसी तरह इनको ऐड कर देंगे तो 7 + 2 यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्थान x से y तक की यात्रा में एक कार की औसत गति 45 किलोमीटर घंटा है। y से x तक की वापसी की यात्रा में इसकी औसत गति 55 किलोमीटर घंटा है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है।
इससे पहले हमने औसत गति का जो क्वेश्चंस किया था उसी का सूत्र यहाँ पर लगेगा, जिसका सूत्र आपको पता ही होगा कि 2 कोष्टक में x इंटू वाई अकोन में x प्लस वाई, यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर 45 और 55 दी है। उन सभी को पुटअप करने पर यहाँ पर जो आंसर है वह 49.5 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज का है, जिसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 150 दिया गया है और इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप रख देंगे तो इसका क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1/2 यहाँ पर जो अनुपात दिया है इसको 3x इंटू 4x मान लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आ जाएगा। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 150 रख देंगे और 6 से यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा और 25 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 20 हाइट निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर cos 20 डिग्री, इसी तरह से cos 29, cos 160 डिग्री, cos 209 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है जहाँ पर आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 600 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 75 पर जोर देना है और 600 का किसका, तो 600 का जिसका भी पूछा जाएगा वो यहाँ पर नीचे आएगा कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत मीन्स 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो दो जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 6 से यहाँ पर 75 में आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 और 48 को क्रमशः शेषफल 1 और 3 के साथ विभाजित करेगी। तो यहाँ पर जो शेषफल है इन सभी को आप पहले से ही माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है वह 36 हो जाएगी और इसी तरीके से यहाँ पर इसमें से माइनस करने पर ये 45 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है 18 है। 18 से 36 कट जाएगा लेकिन 45 कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोनों संख्या डिवाइडेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं, इनका महत्तम समवर्ती 17 है और लघुत्तम समवर्ती 714 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है जिसका आंसर आई होप आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे और अकाउंट में 29 ले लेंगे तो 29 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। अब यहाँ पर पॉइंट हटाया था तो पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 2.4 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि से 7.5 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल रहता है वह यहाँ पर राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि सिंप्लीफिकेशन का जो सूत्र होता है वह प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो इससे आप यहाँ पर ये सभी पुटअप करके यहाँ पर जो राशि है वह निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर 1800 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 999 में बेचकर रवि को 26% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26% की हानि हुई है तो मतलब 74% यानी कि उसको कीमत मिली है। 999 को यहाँ पर 74 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कीमत है तो उसकी जो बेसिक क्रय मूल्य था वह यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 74 से 999 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो यहाँ पर 1350 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर दिए हैं कि इसका छोटा पूर्णांक क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं दी गई है, इसमें से आपको पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ पर जो -53 है वह इसका यहाँ पर पूर्णांक निकल जाएगा जो कि सबसे बड़ी
जो कि सबसे छोटी यहाँ पर संख्या है वही यहाँ पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा, क्योंकि ये माइनस में है। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये जाए तो यहाँ पर ये CI से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन सभी को मूल्यांकन करें जो 2 दशमलव स्थानों तक सही करें, तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 15.89 आ जाएगा। इसमें भी बहुत से कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर परसेंट से है, जिसमें कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, में कि यहाँ पर डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 रुपये आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20% यहाँ पर 20% इजिकल टू 1.5 होता है। इसके अलावा 125 रुपये हैं, तो यहाँ पर 125 रुपये को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 टू ज 12 और 25 टाइम्स यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। और 25 यानी कि 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर 25 का भी 1/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 25 यहाँ पर 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की बात की जाए तो साधारण ब्याज यहाँ पर 2 वर्षों में 50 रुपये होगा। और वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 2 वर्षों में 55 रुपये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अनुपात से है, तो यहाँ पर AB का अनुपात 2:3 दिया है, BC का यहाँ पर 6.8 दिया है और CD का यहाँ पर 4:5 दिया है। तो ABC का यहाँ पर रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ AB और BC को ऐसे एडजस्ट करना है। जैसे कि एक लाइन में आपको लिखना है ABCD, यहाँ पर आप लिखेंगे A, यहाँ पर B, C और D। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर 2:3 दिया है। इसके बाद BC का रेशियो यहाँ पर 6.8 दिया है और CD का यहाँ पर रेशियो 4:5 दिया है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर जो नेक्स्ट डिजिट है वही आएगी, जैसे कि 8 आ गया, यहाँ पर C का 3, D का 3, इसी तरीके से A का यहाँ पर 6 और B का यहाँ पर 4 और A का यहाँ पर 4। इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर जो रेशियो लास्ट में आ जाएगा वह 2:3:4 आ जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि 50% मीटर लंबी रेल 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो ये सभी तो इजी क्वेश्चन से आपको आते ही होंगे। ट्रेन के क्वेश्चंस अगर रेलवे में नहीं पूछेंगे तो कहाँ ही पूछेंगे। तो ये क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका रेशियो सूत्र होता है डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऐड करेंगे तो यहाँ पर 50 मीटर्स लंबी ट्रेन है और 100 मीटर्स लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल यहाँ पर 150 यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा स्पीड हमको ज्ञात करनी है और टाइम यहाँ पर 10 सेकंड दिया है। तो यहाँ पर स्पीड हमको ज्ञात करनी है, टाइम यहाँ पर 10 सेकंड ले लेंगे और किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर 5/18 ले लेंगे। इन सभी का आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर 10 से यहाँ पर 150 में 15 हो जाएगा और 5 से यहाँ पर 15 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 का 18 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो आपकी गति है वह 54 आ जाएगी। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है, तो रेशियो से ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8.6 यहाँ पर आपका रेशियो दिया गया है, जिसमें कि एल्कोहल और पानी है, एल्कोहल एंड पानी, तो 8:6 यहाँ पर आप इजीली लिख लेंगे। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो यहाँ पर वाटर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 10 लीटर पानी ऐड कर दिया है, तो जो नेक्स्ट रेशियो यहाँ पर बन रहा है वह 8:10 बन रहा है। अगर यहाँ पर 8:10 ही दिया है तो यहाँ पर एल्कोहल का सेम रेशियो है तो कोई बात नहीं और यहाँ पर इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 रेशियो बढ़ रहा है, तो 4 रेशियो इजिकल टू यहाँ पर 10 रखेंगे तो 1 रेशियो इजिकल टू 2.5 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो 8 रेशियो का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 36 डे में कर सकते हैं, 7 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो ये वर्क एंड एफिशिएंसी से क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंस एंड वुमेन्स की एफिशिएंसी ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 पुरुष और 6 महिलाएं
यानी कि मैन का यहाँ पर जो एफिशिएंसी आ जाएगा वह 2 आ जाएगा और वुमेन्स का जो वर्क एफिशिएंसी है वह 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पुरुष जो काम कर रहे हैं वही 6 महिलाएं कर रहे हैं, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर डबल है वुमेन्स की। इसके अलावा यहाँ पर अब यहाँ पर आप रखेंगे मेंस को टोटल वर्क करेंगे तो यहाँ पर 36 डे मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 7 पुरुष, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 यहाँ पर टोटल पुरुष हो जाएंगे। इसके अलावा 4 महिलाएं का वर्क एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 18 को 36 इंटू 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 से 36 यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 22 और 33 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस में आपको 33 दिया गया है, तो 33 यहाँ पर 33 से डिवाइडेड है लेकिन 22 से डिवाइडेड नहीं है। इसी तरह का 11 से डिवाइडेड है लेकिन 22 से नहीं है। 66 का बात करें तो 11 से भी है, 22 से भी है और 33 से भी है, तो यहाँ पर 66 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि से 7 गुना के बराबर है। तो परिधि यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है जिसका आंसर यहाँ पर 88 आ जाएगा, 88 यूनिट्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक काम को 16 डेज और 32 डे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली लिखेंगे पी और क्यू की एफिशिएंसी का वर्क निकालने के लिए पी एंड क्यू यहाँ पर 16 एंड 32। तो यहाँ पर 16 और 32 का आप एलसीएम लेंगे जो कि एलसीएम 32 होता है और इसका वर्क एफिशिएंसी यहाँ पर पी का 2 हो जाएगा और क्यू का 1 हो जाएगा। यदि वे 8 दिनों तक के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा? 8 दिनों तक ये साथ में काम करते हैं, इनका वर्क एफिशिएंसी दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 24 वर्क यहाँ पर इन्होंने कर लिया है और यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पर 32 है। तो यहाँ पर पूछा है कितना भाग पूरा होगा। यहाँ पर 24 वर्क हुआ है जो कि टोटल वर्क 32 है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 3/4 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर, कितने वर्षों में 2000 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 रुपये हो जाएगी जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो आपको सीआई के क्वेश्चंस यानी कि चक्रवृद्धि की ब्याज के क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपको 10% से ये निकालेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह यहाँ पर टाइमिंग आपका 3 इयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि कथन और निष्कर्ष से हैं। यहाँ पर पहला आप कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा होता है और सेकंड कथन दिया है संतरे में विटामिन सी होता है। तो यहाँ पर आप कथन को सही से पढ़ेंगे तभी निष्कर्ष पढ़ेंगे। कथन आपको समझ में आ गए तो निष्कर्ष आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी और संतरे की बात हो रही है। निष्कर्ष में दिया है हमें सेब उगाने चाहिए। तो यहाँ पर सेब उगाने से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की जा रही है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें रोजाना संतरे का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर संतरे में विटामिन सी होता है ये तो बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि हमें संतरे का रोज़ सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे वह है निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकंड अनुसरण करता है वह चूज़ किया है, जिससे कि उनका क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखेंगे, पक्षी का जो संबंध एवियोरी से है वही मधुमक्खियों का संबंध यहाँ पर आपको पता करना है, जो कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रेवरी, हैंगर, एक्वेरियम, एपीपरी। तो मधुमक्खियों का जो संबंध होता है वह एपियरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होता है। अगर यहाँ पर मैं वीडियो में इसको सोल्व कराऊंगा तो
3 मिनट्स यहाँ पर मिनिमम लगेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पाई चार्ट से है, तो ये इजी से पाई चार्ट होता है। आपको क्वेश्चंस पाई चार्ट में जो जो यहाँ पर दिए रहते हैं उन सभी को आपको, जैसे कि विंडो चार्जेस, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ये सभी आप इजी से समझ जाएंगे तो इसके आंसर भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट का अध्ययन करना है, जिसमें कि यहाँ पर ये सभी दिए गए हैं। इन सभी को समझकर इनका जो परसेंटेज दिया है उसको जहाँ पर टोटल 17,500 को 100% मानकर इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर 9,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाइस से है, जिसमें कि 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है और आपको यहाँ पर पता लगाना है कि जो संख्या 3 है उसके अपोजिट कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर अगर आपको डाइस पर संख्या नहीं दिखी जा रही है तो यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है। इसी प्रकार सेकंड डाइस में 1, 3, 5 है। नेक्स्ट डाइस में यहाँ पर 2 है, 4 है और 3 है। और आपसे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट यहाँ पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड और थर्ड डाइस में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन से आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 को 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 के अपोजिट 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पर है ही सही, 4 और 5 बचा कौन सा संख्या 6। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट ने गलती कर दी है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये सभी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बोनस क्वेश्चंस होते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप रॉन्ग करेंगे तो आपका जो मेरिट है वह नहीं बन पाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी खिलाड़ी दर्शक हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। आई होप आप सभी को डायग्राम बनाना आता ही होगा। सभी खिलाड़ी दर्शक हैं, तो यहाँ पर खिलाड़ी लिखकर दर्शक यहाँ पर ये आ ही जाएगा। डायग्राम आपको बनाना आता ही है। तो कुछ दर्शक थिएटर हैं, जिसमें से कुछ दर्शक यहाँ पर थिएटर्स हैं और कुछ थिएटर्स यहाँ पर ड्रामा हैं। तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष पूछे गए हैं, कुछ ड्रामा दर्शक हैं, तो यहाँ पर आपका ड्रामा है और दर्शक यहाँ पर हैं, जिसमें कि बीच में थिएटर्स हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये रॉन्ग। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से कुछ खिलाड़ी ड्रामा हैं, तो यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर हैं इसके अंदर और ड्रामा यहाँ पर है, तो इन सभी का भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कुछ थिएटर खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर थिएटर ये हैं और खिलाड़ी ये हैं, तो इनमें भी कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, तो तीसरा भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी दर्शक खिलाड़ी हैं, तो ये दर्शक जो है ये हैं और खिलाड़ी ये हैं, तो दर्शक का जो एरिया है वह बड़ा है, यानी कि सभी खिलाड़ी दर्शक हो सकते हैं लेकिन सभी दर्शक खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से सभी यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वह कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आई होप आपने भी राइट आंसर चूज़ किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चमड़ा का जो संबंध मोची से है वही लकड़ी का संबंध किससे है। तो आपको पता ही होगा चमड़े का काम मोची करता है, इसी तरीके से लकड़ी का काम फर्नीचर नहीं होता है, झोपड़ी नहीं होता है, लकड़ी का काम बढ़ई के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बढ़ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है जिसमें अगर आपको एक पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर एक डिजिट नहीं है, उसको यहाँ पर आपको पता लगाना है। जैसे कि 50, जैसे कि यहाँ पर 25 में 26 का डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट 30 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से यहाँ पर 40 का डिफरेंस है, और डिफरेंस से भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 का 25 स्क्वायर है। इसी प्रकार 51 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 का स्क्वायर 81 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का स्क्वायर 169 है और 15 का स्क्वायर 225 है। तो यहाँ पर जो संख्या है वह 51 है। बहुत सी सीरीज़ में यहाँ पर डिफरेंस रोल अदा करता है। इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब और भी बहुत सी सीरीज़ में और भी बहुत सी चीज़ यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करती है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस देखा, जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक को छोड़कर बाकी सभी स्क्वायर थे, तो मैंने ये डिफरेंस ना करके स्क्वायर से ये
आंसर निकाला है। इसी तरीके से आपको वहाँ पर माइंड लगाना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आपका डायग्राम से है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कुछ चम्मच गिलास हैं, तो कुछ चम्मच ग्लास हैं, ग्लास का इस तरीके से ये बना लेंगे, और सभी प्लेट ग्लास हैं। तो ये सभी प्लेट हैं, मान के चलिए ये सभी प्लेट हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ग्लास हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कुछ ग्लास प्लेटें हैं, तो ये ग्लास है और ये प्लेट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका संबंध है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सभी गिलास चम्मच है, तो यहाँ पर गिलास ये है और चम्मच है, कुछ तो हैं लेकिन सभी चम्मच गिलास नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से सीरीज़ का है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 22D दिया है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट संख्या 22P दिया है, 24E दिया है। तो यहाँ पर 22 से 24, 24 से 26 दो का डिफरेंस चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से यहाँ पर 4 दो का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या जो हो है वह 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर P से O आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, MNOP। O यहाँ पर 15 पर होता है और P 16 पर होता है, तो 14 पे आपको पता ही होगा कि N होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह 6N हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम से है, जिसमें कि आपको धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, इसका सही संबंध कौन सा यहाँ पर वेन डायग्राम आपको पता लग रहा है वह यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो आपको पता ही है धातु और प्लेटिनम, प्लेटिनम एक धातु है, तो यहाँ पर प्लेटिनम इस तरीके से आएगा और धातु इस तरीके से आ जाएगा। धातु के अंदर प्लेटिनम आ सकती है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर आ जाएगा। आई होप आपने भी ये राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथा वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर फाइंड द ओड, यानी कि विषम को यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो कर रहा है, जिसमें कि आप डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर F 6 पर आता है, I 9 पर आता है और L 12 पर आता है। इसी तरीके से आप सभी निकालेंगे तो यहाँ पर M के I आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन निष्कर्ष कार्य का है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे सबसे पहले कथन को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे ही आपका राइट आंसर आ सकता है। शहर के वार्ड जेड में बड़ी संख्या में लोगों के घातक मलेरिया टाइप से पीड़ित होने का पता चला है। तो कथन को अगर आपने समझ लिया तो निष्कर्ष फिर कार्य जो भी है वहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे कि क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को वार्ड क्यू में व्यापक ध्रुमक करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अपने कथन में पढ़ा था घातक मलेरिया टाइप से पीड़ित होने का पता चला है, और यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को मच्छरों से काटने से बचाने के लिए कदम उठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये डायरेक्ट रिलेट पहला वाला कर रहा है। इसके अलावा सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर वार्ड क्यू की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर वार्ड जेड की बात की जा रही है कथन में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह सिर्फ पहला फॉलो करता हुआ, यानी कि पहला निष्कर्ष फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पर केवल वन अनुसरण करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी दिए गए महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना है। जिसमें कि यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनके द्वारा आपको ये ज्ञात करना है। जैसे कि पहला है महीने का अंतिम दिन रविवार है, तो यहाँ से इस प्रकार से अगर आप निकाल नहीं सकते कि 14 तारीख को कौन सा दिन है। इसके बाद नेक्स्ट है महीने के चौथे शनिवार को 25 तारीख है, तो यहाँ पर आपको 14 डेट निकालनी है। तो यहाँ पर 25 सेकंड वाले में दी गई है, तो जिससे आप निकाल सकते हैं कि शनिवार को 25 डेट दे है, तो इससे 11 माइनस करने पर आपका जो डे आएगा वही शनिवार की यानी कि 14 तारीख को दिन होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 14 डेट को कौन सा डे है वह यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से ये ज्ञात नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सेकंड फॉलो, यानी कि
इसमें दिया गया है केवल अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि कथन वर्ष अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपको टेबल दिया गया है, उसका अध्ययन करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे। जो इजी से क्वेश्चंस होते हैं ये सभी। इसके अलावा ये सीरीज़ है, इसमें भी आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं वह सभी आपको याद होने चाहिए कि कौन सी पोजीशन कितने नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि डी का पोजीशन 4 है, एच का 8 है और एम का 13 है। तो यहाँ पर आप पैटर्न्स की बात करेंगे तो पहला 4 पर है, दूसरा 8 पर है और तीसरा 15 पर है। तो इन दोनों का गैप 4 है, यहाँ पर 5 है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 का गैप करेंगे तो 19 और 19 पर एस आता है। तो यहाँ पर एस से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप STU का आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के जिसमें फ्रैक्शंस को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, उसी कोड भाषा में क्वांटिटिव को कैसे लिखा जाएगा, तो वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा हमेशा यहाँ पर संख्या सेम रिपीट हो रही है। जैसे कि F है तो F है, A है तो A है, इसी प्रकार से यहाँ पर T है तो T है, इसी प्रकार से यहाँ पर Q से यहाँ पर Q ले लेंगे, तीसरा पोजीशन पर A है, पाँचवें डिजिट पर T है, इसी प्रकार 7वें पे फिर से T है। और यहाँ पर अपोजिट करने की बात की जाए तो यहाँ पर N को यहाँ पर सबसे लास्ट में है तो पहले ले लिया, और इसके बाद I को यहाँ पर सेकंड लास्ट ले लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो Q के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपका E है वह यहाँ पर ले लेंगे, और एक को छोड़कर दूसरी संख्या यहाँ पर B को छोड़कर I ले लेंगे और T को छोड़कर A ले लेंगे। इस प्रकार से आप जमाएंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है यह वाला, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, इसको भी आप वीडियो पोस्ट कर इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें कि सेम पैटर्न फॉलो करके यहाँ पर आपको मिडिल की संख्या ज्ञात करनी है। जो कि यहाँ पर आप पहले देखेंगे तो 6 × 3 करेंगे तो 2 स्टार्टिंग की 18 डिजिट आ जाएगी। इसी प्रकार से 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो 45 अदर ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 459 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जा रहा है, तो ये सभी आप वीडियो को पॉज कर आंसर देंगे। इसमें 9 और 3 को स्थान भी बदल दिए जा रहे हैं, तो वह भी आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सिटिंग अरेंजमेंट से मिल जाएंगे, जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 से 4 मिनट आप नॉर्मली लगा देंगे। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, वह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी को त्रिभुज, आयत और वर्ग से नोट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग एलियंस के लिए है, तो ये A और C का जो वर्ग है वह एलियंस का हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज लेखकों को प्रदर्शित करता है और वृत्त पिता को प्रदर्शित करता है और आयत अभिनेताओं को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा क्षेत्र उन अभिनेताओं को प्रदर्शित करता है जो केवल लेखक हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको वह क्षेत्र यानी कि एरिया ज्ञात करना है जो कि अभिनेता है और शिक्षक है, केवल लेखक है। लेखक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, अभिनेता और लेखक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिनेता को जो डिनोट कर रहा है वह है, आप सबसे पहले देखेंगे तो आयत अभिनेताओं को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आयत हो जाएगा। और लेखक को जो फॉलो कर रहा है वह त्रिभुज। आयत और त्रिभुज में आप देखेंगे तो सिर्फ डी कॉमन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। अब आंसर चेक करें तो यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये चित्र पूरा करना है और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सभी को अगर आप आकृति को फुलफिल कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो आंसर है वह तो ये तीसरा जो ऑप्शन है आपका वह आकृति को फुलफिल कर देगा, उसी प्रकार से ये आकृति फुलफिल होगी। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन्स हैं या फिर किसी की टेढ़ी लाइन्स है, वो सभी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शंस आपका
थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, वह भी आपको यहाँ पर P + Q यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पर पिता है, इनटू का मतलब बहन है, वह सभी यहाँ पर आपको फॉलो करते हुए ये इक्वेशन दी गई है। इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन सभी चिन्हों का मान रख के यहाँ पर आपसे इक्वेशंस पूरा ब्लड रिलेशंस बना लिया जाएगा, जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एलटी की पुत्री है या नहीं, तो ये आपको पूरा ब्लड रिलेशंस आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस 1 से 2 आते ही हैं सभी एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम यानी कि ऑड वन आउट करना है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है स्टोरी बुक, दूसरा है शॉर्पनर, तीसरा है पेंसिल और चौथा है पेन। तो यहाँ पर शॉर्पनर, पेंसिल और पेन तीनों लिखने से रिलेटेड हैं, जबकि स्टोरी बुक पढ़ने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑड वन स्टोरी बुक हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है कथन माँ की आयु ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर 2 कथन्स दिए गए हैं, उनके द्वारा अगर आप माँ की आयु निकाल सकते हैं तो वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला कथन है माँ की आयु उसके पुत्र से 20 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर हमको पता ही नहीं कि उसके पुत्र की आयु क्या है, तो उसकी माँ की आयु कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड की बात की जाए, पुत्र की आयु पुत्री से 4 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर ना हमको पुत्र की आयु पता है ना ही पुत्री की, तो यहाँ पर हम दोनों को मर्ज कर देंगे, तब भी यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है यानी कि माँ की आयु क्या है, वह यहाँ पर हम दोनों को मर्ज करने के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ना तो कथन 1 और ना ही सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस आप वीडियो पोस्ट कर आंसर देंगे। राजू के फ्लोर यानी कि फ्लोर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको फ्लोर वाइज यहाँ पर बिठाना है उन सभी को, और यहाँ पर राजू का फ्लोर और राकेश के फ्लोर के बीच कितने फ्लोर है वह यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, उसी से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर ये पूरे इक्वेशन सही से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर ये फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग के 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जिसमें कि 3-4 यहाँ पर आपके सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, या फिर 2-3 इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वह यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो पोस्ट कर आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इन सभी को अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप ही सॉल्व करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है, यानी कि एक ही क्वेश्चन से 2 नंबर आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके पूरे हो रहे हैं। तो आई होप आपने 85 प्लस स्कोर किया होगा। 80 से 85 के बीच में ही अभी वर्तमान समय में कट ऑफ रहता है। अगर आपके 70 या 65 प्लस क्वेश्चंस के राइट आंसर आ रहे हैं तो आप अभी बॉर्डर पर हैं। अगर आपके स्कोर 70 प्लस हैं तो बहुत ही अच्छा है, 5 से 10 नंबर आप बोनस प्राप्त करेंगे, तभी आपका जो मेरिट है तभी बन पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया होगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं, वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।